Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friend, followers, Hazreen o Samain o Nazareen. I am Abdul Banan Darwish from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. तुझे क्या बताऊं मैं हम नफस, मेरे गम का किस्सा तवील है। तुझे क्या बताऊं मैं हम नफस, मेरे गम का किस्सा तवील है। मेरे घर की लुट गई आबरू, हुआ गैर जब से दखील है। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। गुज़श्ता नशिस्त में हमने एक मौजू शुरू किया था कि जो जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद किया जाता है, ख़ास तौर पे डिसेबल कम्युनिटी है। एबल कम्युनिटी में कोई अगर ज़हनी माजूर है या जिस्मानी माजूर है, उन पे या वालिदैन के अपने घरेलू तनाज़ात की बिना पर जो कदरे कमज़ोर बच्चे होते हैं, उन पर क्या क्या किस किस तरह से तशद्दुद किया जाता है, थोड़ी तफसील आपको बता दी थी। आज उसी को एक और अंदाज से, एक और टाइटल देते हुए आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्ट टॉर्चर, सीधा तशद्दुद, वो क्या होता है? उसमें मैंने कुछ वाक़यात सुनाए थे पहली वीडियो में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डायरेक्ट टॉर्चर, एक मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, बहुत अरसा पहले फौत हो चुके थे। उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाया। एक आँख थी, बराए नाम सी नज़र थी, चल फिर लेते थे। अब उस दौर में ये ब्लाइंड स्कूल या इस तरह की एनजीओज़ व इदारे वगैरह तो थे नहीं। रवायती तौर पे जो डिसेबल हुए, ख़ास तौर पे ब्लाइंड हुए, तो उनका पहला और आखिरी ठिकाना मसाजिद हुआ करते थे। उनको भी मस्जिद में डाल दिया उनकी माँ ने। अब वो मौलवी साहब जो असातिज़ा होते हैं मदारस और मसाजिद में, उनके अपने घरेलू हालात होते हैं। ये हमारे प्राइमरी स्कूल लगा लें, हाई स्कूल लगा लें, वहाँ भी वो कुछ होता है कि इनके अपने ज़ाती मसाइल, जिनका बदला वो इस तरह के तालिब इल्मों से, स्टूडेंट से लेते हैं। अब वो सैफुर रहमान, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, बहुत मेरे प्यारे दोस्त थे, सुनाते थे कि एक दफ़ा मौलवी साहब शायद घर से भूखे ही आ गए थे या क्या हुआ, ज़रा सा कुछ सबक गलत सुना दिया और मारना शुरू कर दिया, जैसे हाफ़िज़ इकराम साहब का किस्सा सुनाया। इतना मारा कि सारे जिस्म से खून जारी हो गया, कई जगह से जिस्म की खाल उतड़ गई, फट गई। कहते हैं कि जब मेरे से बर्दाश्त ना हो सका तो मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ और रोते रोते, भागते भागते किसी तरह से जाके अपनी माँ के पाँव में गिर गया कि ये देखो अम्मी, मेरे साथ ये हुआ और मेरा कसूर भी नहीं था। वालदा क्या कर, वालदा ने वो कुछ किया कि अगर वालिदैन ये काम ना करे तो किसी की जुर्रत और हिम्मत ना हो। वालदा ने मुझे पकड़ा और फौरी तौर पे उसी मस्जिद में उस मौलवी के पास ले आई कि मौलवी साहब ये पकड़ो इसको। मौलवी कहने लगा, बीबी जा इसको ले जा, मैंने इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ये तेरा बच्चा है, ले जा। वालदा ने कहा कि अगर ये मेरा बच्चा होता, मैंने तो इसका खून धोया भी नहीं, साफ भी नहीं किया, तुम इसको मार दो तो भी तुम्हारी मर्जी, रखो ना रखो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूंगी। एक ये वाक़या हो गया। लातादाद बातें हैं। अब एक दफ़ा ये जब मैं अल मखदूम में था तो एक वालदा मेरे पास आई और उसका ब्लाइंड बच्चा था, अल मखदूम में पढ़ता था। बातों बातों में बात चली
کہ تم صحیح طرح سے محنت نہیں کرتے، میں نے جا کے شکایت کرنی ہے تمہارے ٹیچروں سے۔ جب پی ٹی اے کی میٹنگ ہوگی، پی ٹی اے، پیرنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن، ایک زمانے میں 81 سے پہلے کی بات ہے، ایک زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ پی ٹی اے بنانا، پیرنٹ ٹیچر کا رابطہ ہونا گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کے ہے۔ پھر اسپیشل ایجوکیشن کا صحیح معنوں میں تصور آ گیا تو پی ٹی اے بھی بن گئی۔ ہر بڑے ادارے میں وہ کھانے پینے کا ایک نیا ہیڈ کھل گیا۔ بچہ رونے لگا، یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ امی وہاں نہ جا کے بات کرنا، بالکل نہ بات کرنا، مجھے مارنا، جو کرنا یہیں کر لو۔ میں نے کہا یار یہ کیوں کہہ رہے ہو، کیا تھا وہاں بات کرنے میں، کیا اعتراض ہے؟ کہتا ہے کہ ایک کوئی پی ٹی اے کی میٹنگ تھی، پیرنٹ آئے، انہوں نے کوئی بات کی، ایسی بات کہ جس کا جواب ٹیچرز وغیرہ کے پاس نہیں تھا، خاموش ہو گئے، بات ان کے اوپر آ گئی۔ اگلے دن جب صبح اسمبلی ہوئی تو ایک ٹیچر کا مجھے نام یاد ہے، سارا کچھ ہے، اسمبلی میں سارے اسکول کے سامنے جوتوں سے مارتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے لا نا اپنے باپ کو، اب لا نا، کہاں ہے تیرا باپ؟ تو بچہ رو رو کے کہہ رہا تھا مجھے یہیں مار لو، جو کچھ بھی کرنا، لیکن وہاں نہ جانا۔ یہ بات چلتی۔ اب جب پہلے شروع میں پاکستان میں بلائنڈ سکول وغیرہ کا، خاص طور پہ پنجاب میں 70 کے بعد ہی شروع ہوتا، پہلے کچھ سکول تھے، وہ کہ لمبی کہانی میں تاریخی جو واقعات ہیں آپ کو بتاؤں گا۔ سن رائز اسکول فار دا بلائنڈ لاہور میں 1956 میں، یہ جو برٹش مشن تھا، کرسچن مشن جو ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے کام بھی کیے، اچھے کام بھی کیے، ایک بلائنڈ اسکول بنا دیا راوی روڈ، جہاں میں نے بھی کچھ عرصہ 85 میں ملازمت کی۔ اب وہاں ہمارے والد کو پتہ چلا کہ ایک بلائنڈ اسکول ہے، تو وہاں کافی بعد کی بات، جب میرا قرآن پاک مکمل ہو گیا، وہاں گئے، لاہور گئے، تو وہاں گئے، وہ سناتے تھے بات کہ میں جب اسکول کے اندر گیا ہوں تو دیکھا کہ عجیب سے گھٹیا قسم کے لوگ جو تھے، وہ ٹیچر بنے ہوئے، سب نظر والے لوگ تھے، اور جو بچے اکٹھے ان کو مار کے بے حال کر رہے تھے، لیکن ان کا پوچھنے والا تو کوئی نہیں تھا نا، کیونکہ والدین نے تو اپنی جان چھڑا لی تھی نا۔ کہتے ہیں کہ ان کی انگلش، ہمارے والد صاحب کی ماشاءاللہ بڑی مضبوط تھی، واضح انگریز کے دور میں پڑھے لکھے تھے اور بہت اعلیٰ افسر تھے۔ پرنسپل سے بات کی کہ جناب یہ آپ نے بلائنڈ اسکول بنایا ہوا، یہ کیا؟ اور زبردست انگلش میں کہتے ہیں میں نے پورا دباؤ ڈالا کہ میں تو ایک اخباری رپورٹر ہوں اور یہ میں تو دیکھنے آیا تھا۔ جب پرنسپل نے دیکھا کہ یہ بندہ تو کوئی بہت تیز ہے، کل کو مروا دے گا سب کو، کہنے لگے کہ دیکھو جی مجبوری ہماری بھی سمجھو، میرا اس میں کوئی تعلق نہیں، میں تو فرانس کا رہنے والا ہوں، آج نہیں تو کل کچھ عرصے کے بعد چلا جاؤں گا۔ اصل ان لوگوں نے جو جوتیاں ڈنڈے اپنے زمانے میں کھائے ہوتے ہیں ان کا بدلہ اتار رہے ہیں، میں تو کچھ نہیں نہ کر سکتا۔ تو والد صاحب ہمارے واپس آ گئے، اور اگر میں نے وہاں جانا تھا یا نہیں جانا تھا، وہ اس کے بعد اللہ نے مہربانی کی، فیصل آباد میں اسکول کھل گیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ والی بات تو یہ ہے۔ اب ایک بات میں نے کی تھی پہلی ویڈیو میں، کہ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ ایک شعر کا مصرع اکثر سنایا کرتے تھے، نابینیت کا شکوہ بے سود ہے سراسر، نابینیت کا شکوہ بے سود ہے سراسر، قسمت کے یہ تھپیڑے تو بینا بھی کھا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہے جو ڈائریکٹلی میرے متعلقہ ہے۔ جو کچھ ہوا یہ ہوا کہ جب میری شادی ہو گئی، میری وائف جو تھی وہ ٹوٹلی بلائنڈ تھی، اور میری مرضی سے ہوئی، ان کی مرضی سے ہوئی، کوئی جبر نہیں تھا۔ اللہ کی ذات نے ہماری 2 بیٹیاں بھی دے دیں، اور آج وہ بال بچے والی ہیں۔
सियालकोट में मेरी प्रमोशन के बाद ट्रांसफ़र हो गई हकीम मोहम्मद स्पेशल एजुकेशन सेंटर में। वहाँ बच्चियाँ छोटी छोटी थी, तो 89 88 में पैदा हुई, 90 में, तो इस तरह से छोटी छोटी थी। तो बड़ी बच्ची जिसका नाम आयशा है, उसको एक स्कूल में दाखिल कर दिया, हमारे घर के नज़दीक ही था। जब मेरी वाइफ उनको लेके गई, उस बच्ची आयशा को, तो पहला सवाल ये किया कि जब तुम खुद ब्लाइंड हो तुमने शादी क्यों की। उसने कहा कि भाई ये हमारा अपना ज़ाती मामला है, आपने फीस लेनी और बच्ची को पढ़ाना है। बाद में एक बात ये खुली कि वो 4 बहनें थीं जो सारी गैर शादीशुदा थी, और उसकी तफसील में फिर ना ही जाए कि गैर शादीशुदा थी तो क्या थी। अब एक दफ़ा चंद दिन गुजरे, वो उन्होंने कबूल तो उसको नहीं किया था, लेकिन यही बता दिया कि मेरी वाइफ ने कि मेरे मियाँ डिप्टी डायरेक्टर हैं और ये वहाँ हकीम मोहम्मद सेंटर में मौजूद हैं, और वहाँ डायरेक्टर की पोस्ट नहीं होती, वो ऑल इन ऑल हैं, तो इसलिए बच्ची को पढ़ाएं आप। एक दिन, चंद दिन ही गुजरे होंगे, कि मैं दफ्तर में बैठा और मेरी वाइफ ऐसे ही आ गई, किसी काम जाना था हमने शायद, या कोई फंक्शन था, तो मेरी बच्ची रोती हुई वहाँ आई। उसने कहा कि पूछा कि हमने भी क्या हुआ। कहती है कि मुझे उस मिस ने मारना शुरू कर दिया, जब ज़्यादा मार मारी, मेरे मुंह पे नाखून मारे, इसी तरह से हड्डियाँ तोड़ने की कोशिश की, तो मैं भाग पड़ी, तो मुझे लड़कियां भिजवा के पकड़ा के फिर मारा। अब मुझे तमाम दफ्तर वालों ने मशवरा दिया कि गाड़ी लेते, गाड़ी तो हमारे दफ्तर की थी, तो अभी जाके थाने रिपोर्ट करा दे। ये क्या बात है कि हम ऐसे ही हैं। पर मेरे जहन में आया कि क्यों ना खुदा के दरबार में रिपोर्ट कर ले, और मैंने फिर कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेने में ख़तरा यही था कि वो तो उस चक्कर में तो उन्होंने आ जाना था, लेकिन फिर इनके यार रिश्तेदार हर जगह मौजूद होते, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते, मर्द हों औरतें हों जो भी हों, तो वो मामला ख़त्म हो गया। बाद में उन बच्चियों ने जो मकाम हासिल किया, सरे दस्त, उनका इंटरव्यू बाद में इंशाअल्लाह अलग-अलग दिखाना है। दोनों बच्चियों ने एमएड स्पेशल एजुकेशन कर लिया और शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। मेरी बड़ी बेटी जो है आयशा जिसका नाम है, उसका एक बेटा विजुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड है, और जो मेरी छोटी बेटी है उसके 2 छोटे बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं। लेकिन हमें इसमें कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह ने हमें गाइडलाइन तो पहले दे दी थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने ख़ानदान का पहला ब्लाइंड आदमी था। आज हमारे ही ख़ानदान में 12 लोग ब्लाइंड हैं, लेकिन कोई भी ना खुद अपने आप को बोझ समझता, ना उसके वालिदैन, ना माशरा। हम सब अपने पाँव पे खड़े हैं। उसकी तफसील तो बाद में करेंगे। इसी तरह का एक और वाक़या हुआ जब मैंने नई नई तालीम शुरू की, ब्रेल वगैरह, 71 की बात है। मैं और मेरे एक छोटे भाई हैं, वो भी ब्लाइंड हैं, अब्दुल नमान नाम के। उन्होंने तालीम शुरू की, तो उसके बाद एक परवेज़ नाम का लड़का आ गया, दाखिल हो गया। टोटल 3 स्टूडेंट थे, और उसके बारे में कहा कि बताया गया कि ये ऐसे ही गरीब लोग हैं, बेचारा कोई बैंक का चपरासी है उसका वालिद, तो कभी गाड़ियों में मांग लिया, कभी इधर उधर। जो हमारे उस्ताद थे, इंतहाई काबिल एहतराम, मुशफ़िक़ क़िबला निसार अहमद शाकर उनका नाम था, लेकिन डंडे उनको पड़े हुए थे। ये तो उनका मुकद्दर था ना। एक दिन जब जो उन दिनों इतवार की छुट्टी होती थी, उसकी वालदा ले जाती थी, काफ़ी दूर घर था उनका, तो ले जाती थी, पीर वाले दिन छोड़ जाती थी। अब एक दिन ये हुआ कि ज़रा देर हो गई। अब वाज़ेह बात है, घर के मसले भी थे। जब वो वालदा ले आई तो निसार अहमद शाकर साहब क़िबला उस्ताद दे मोहतरम ने पूछा देर क्यों की। उसने कहा कि भाई मैं क्या कह सकता हूँ, बस इतनी बात हुई है। उन्होंने जनाब छड़ी सोटी उठा ली, ये स्टिक वाइट के नहीं,
सोटी उठा ली जो लकड़ी की रखी हुई थी, डंडा जिसको कहते हैं, और लगातार मारना शुरू कर दिया। अब वो ये बात भूल गए कि इसकी माँ चली गई है या वहीं खड़ी है। जब वो मार मार के थक गए, ये मेरे अपने कानों की सुनी बात है, किसी ने नहीं मुझे बताई, तो उस औरत ने कहा कि मास्टर साहब बस करें, अब काफ़ी हो गया। इस वाक़े के बाद मैं इतना खौफज़दा हो गया कि कहाँ 71, 72 जो अब तक हज़ारों के तादाद में स्टूडेंट को पढ़ाया, लिखाया, जॉब दिलवाई, सब कुछ हो गया। लेकिन कोई स्टूडेंट मेरा ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी को कहा हो कि तू क्लास से निकल जा। ये मारना तो एक नामुमकिनात सी। मैं इतना डर गया था उस पहले वाक़े से कि मैंने कभी किसी को सख्ती से ये भी नहीं कहा कि क्लास से निकल जा, बस तू नहीं पढ़ना चाहता तो बाकियों को तो पढ़ने देना। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो चलते रहते हैं। और ये बात वही है कि नाबीना बीना का यहाँ कोई मामला नहीं है। मुकद्दर जब बंदे का साथ ना दे, या फिर जब बड़ी आजमाइश आ जाए ना, तो फिर बड़ी आजमाइश से गुजर के ही बड़े बनना पड़ता है। ये तो मुख्तसर सी एक बात थी। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपको ये बताएंगे कि इनडायरेक्ट टॉर्चर क्या होता है। चलो वो डायरेक्ट तो जो होना था हो ही गया ना, अब आपको बताएंगे कि इनडायरेक्ट वो टॉर्चर क्या होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।